हिंदुस्तान में जब तक सिनेमा है लोग बनते रहेंगे। हम इसीलिए सफल हैं कि हम सिनेमा नहीं देखते। याद आया ये डायलॉग? याद नहीं आया लेकिन सुना सुनाया यकीनन ज़रूर लग रहा होगा। अरे भाई, ये डायलॉग है गैंग ऑफ वासेपुर 2 का, जिसमें रामाधीर सिंह अपने कंपटीटर पर अपनी सफलता का मूल मंत्र बताते हुए यही डायलॉग बोलते हैं। जब मैंने सुना तो सोच में पड़ गई कि रामाधीर सिंह जैसा प्रैक्टिकल पॉलिटिशियन सिनेमा पर इतना बड़ा आरोप क्यों लगा रहा है। बेशक कुछ इंटेलेक्चुअल लोग सिनेमा को नाच गाना मारपीट से भरपूर व्यर्थ का नौटंकीबाजी कहकर खारिज कर देते हैं, लेकिन सिनेमा समाज का नेगेटिव पॉजिटिव कुछ तो असर डालता होगा समाज पर। तभी तो रामाधीर सिंह जैसा भ्रष्टाचारी नेता सिनेमा से इतना ज़्यादा भड़का हुआ है। कुछ तो उसका खेल बिगाड़ रहा है जो वह सिनेमा का बहिष्कार कर देता है। तब हमने भी ठान लिया कि इस बार शिक्षा की समीक्षा में इसी मुद्दे पर समीक्षा करेंगे कि अपनी शुरुआत से आज तक बॉलीवुड सिनेमा कितना वक्त के बदलते मिजाज को पकड़कर चल रहा है, कितना समाज को जागरूक किया है। जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत में सिनेमा की शुरुआत 1914 में हुई थी और आज चल रहा है 2020, मतलब 100 साल से ज़्यादा के फिल्मों का समीक्षा करना है तो हो सकता है कि इस विषय पर एक से ज़्यादा एपिसोड हो जाएं, क्योंकि समय का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। शुरुआत में तो धार्मिक कथाओं पर फिल्म बनती रही, लेकिन कुछ समय बाद फिल्मकार सामाजिक विषयों को भी पकड़ने लगे। देश गुलाम था, सोसाइटी डिप्रेस थी, तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए बाबूराव पेंटर जी ने सती पद्मिनी बना दी, जिसमें देश और स्वाभिमान की रक्षा के लिए मर मिटने का मैसेज था। फिर उन्होंने 1925 में सावकारी 5 फिल्म बनाई, जिसमें सूदखोर लाला और विवश किसान की कहानी थी। 1927 में लाला लाजपत राय और मदन मोहन मालवीय जी के आदर्शों से प्रेरित होकर पेंढारकर जी ने वंदे मातरम आश्रम फिल्म बना डाली, जिसमें ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन सिस्टम की तारीफ और अंग्रेजों के मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की आलोचना की गई। इसके बाद फिल्में बोलने लगी, तब सामाजिक विषयों की तरफ फिल्मकारों का झुकाव तेजी से हुआ। इस समय पूरे देश में समाज सुधार का दौर चल रहा था, इसीलिए त्याग, प्रेम, सद्भावना, सेवा से ओतप्रोत मध्यकालीन संतों की बायोपिक फिल्में बनने लगी, जैसे संत तुकाराम, संत तुलसीदास, संत कबीर, संत ज्ञानेश्वर और भी कई सारी। उसी समय छुआछूत पर चोट करती फिल्में चंडीदास, इनकलाब, अछूत कन्या बनाई गई। औरतों की पर्दा प्रथा पर चोट करती और उसके अधिकारों की बात करती फिल्म बनी अमर ज्योति, दुनिया ना माने। एक फिल्म बनी अमृत मंथन, जिसमें बलि प्रथा का विरोध किया गया। आदमी फिल्म में वेश्या उद्धार की बात की गई तो धर्मात्मा फिल्म में ब्राह्मणवाद पर उंगली उठाई गई। अब समय आ गया था 1941 का, जब देश में आज़ादी का आंदोलन जोर पकड़ने लगा था और इसे कुचलने के लिए अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की रणनीति अपनानी शुरू की। तब वी शांताराम ने हिंदू मुस्लिम एकता पर आधारित पड़ोसी नाम की फिल्म बना दी। सोहराब मोदी ने देश प्रेम पर बेस्ड फिल्म सिकंदर बनाई। इसी सब्जेक्ट पर ज्वार भाटा चल चल रे नौजवान फिल्म बनी। अंग्रेजों के पिट्ठू जमींदार किसानों को काबू में करने के लिए अत्याचार बढ़ा दिए, किसान भी विरोध करने लगे। तब वर्ग संघर्ष पर बेस्ड महबूब खान ने रोटी, बरुआ जी ने जवाब और चेतन आनंद ने नीचा नगर फिल्म बनाई। इसी दौर में बंगाल में भीषण अकाल पड़ा तो ख्वाजा अहमद अब्बास ने कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर का रास्ता किसानों को सुझाने के लिए धरती के लाल फिल्म बनाई। 1947 में देश आज़ाद हो गया। यह समय आशा, उत्साह और समानता के विचारों से ओतप्रोत था। तब अमीर लड़की गरीब लड़का या गरीब लड़की अमीर लड़का के बीच समाज में प्रेम संबंधों की घटना आम हो गई। इसीलिए इसको सपोर्ट करने के लिए नीलकमल, आग बरसात आदि फिल्में बनी। अब देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर शुरू हुआ। समाज भौतिकवादी होता जा रहा था, इसमें कई सोशल प्रॉब्लम जनरेट होने लगी। तब इस सब्जेक्ट पर बी.आर. चोपड़ा ने अपनी डेब्यू फिल्म अफसाना बनाई। इस दौर में यूथ क्राइम की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। तब इस सब्जेक्ट पर राज कपूर ने आवारा फिल्म बनाई। इंडस्ट्री के सामने किसान उपेक्षित होने लगे। तब इस विषय पर विमल राय ने 2 बीघा जमीन फिल्म बनाई। मशीनों के आने से बेरोजगारी बढ़ती जा रही थी। इस विषय पर विमल राय ने नौकरी फिल्म बना दी। गुरुदत्त जी ने शहरी नव धनाट्यों के चोचलों का मजाक उड़ाते हुए मिस्टर एंड मिसेस 55 फिल्म बनाई।
एग्रीकल्चर फील्ड डाउन होने लगा और ग्रामीण युवा शहर में रोजगार की तलाश में पलायन करने लगे। इसी सब्जेक्ट को पकड़कर राज कपूर ने श्री 420 फिल्म बनाई। शहरों में भीड़ बढ़ने से अपराध भी बढ़ने लगा था। तब इस विषय पर राज कपूर साहब ने ही जागते रहो फिल्म बना डाली। समाज में इन भटके हुए नौजवान अपराधियों की सुधार की बात उठी तो वी शांताराम ने इस सब्जेक्ट पर 2 आंखें 12 हाथ फिल्म बना दी। महबूब खान ने किसानों की दुर्दशा पर मदर इंडिया फिल्म बना दी। मशीनों और आदमियों के बीच तुलनात्मक बातें होने लगी कि मशीन इंसान का काम छीन रहा है। तब दोनों के बीच सामंजस्य की बात करने वाली फिल्म नया दौर बी.आर. चोपड़ा ने बनाई। यहाँ से देश में नया दौर शुरू हुआ। तो चलिए नए दौर के सिनेमा की समीक्षा अगले एपिसोड में करेंगे। देखा आपने किस तरह से बॉलीवुड की फिल्में हमेशा अपने सोशल इश्यूज के जरिए अपने व्यूअर्स को जागरूक करता रहा है। इसीलिए तो करप्ट रामाधीर सिंह फिल्मों से नफरत करता है और जेंटलमैन फिल्मों से प्यार।